स्टूडेंट, आज हम फिर से वही पेज नंबर 36 के ऊपर 37 के ऊपर जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। सो देखिए, ये सभी एग्जाम्पल आपको करना है और अनसॉल्व एग्जाम्पल इस टाइप के भी सभी के सभी आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। सो कोई भी एग्जाम्पल इसमें से पूछ सकते हैं, क्योंकि इम्प्लिसिट में एक जो थ्योरम मैंने बताया था वो थ्योरम और इस टाइप के एग्जाम्पल्स, अगर थ्योरम पूछते हैं तो एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे, अगर ये एग्जाम्पल पूछते हैं तो थ्योरम नहीं आएगा, ठीक है। सो अगर थ्योरम आता है तो उसके साथ एक बहुत छोटा एग्जाम्पल भी आ सकता है, बट ये बड़े वाले जो एग्जाम्पल्स है सभी 3 मार्क्स के एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको सेपरेटली भी पूछ सकते हैं वो थ्योरम के जगह, ठीक है सर। सो देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है साइन ऑफ पी एक्स टू द पावर एम माइनस क्यू वाई टू द पावर एम डिवाइडेड बाय पी एक्स टू द पावर एम प्लस क्यू वाई टू द पावर एम इज इक्वल टू आर। यहाँ पे इन्होंने आर को कांस्टेंट बताया स्टूडेंट, बट यहाँ पे जो पी और क्यू आया हुआ है वो भी यहाँ पे कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्ट तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यहाँ पे लॉगरिथम नहीं लगा सकते इसलिए कि यहाँ पे साइन दिख रहा है हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन इसका फॉर्म करेंगे, मतलब अगर हम साइन पी साइड में ले लेते हैं तो ये वाला जो टर्म होगा वो इक्वल्स टू हमें साइन इन्वर्स ऑफ आर मिल जाएगा। जबकि यह आर कांस्टेंट था तो साइन इन्वर्स आर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी एक्स टू द पावर एम माइनस क्यू वाई टू द पावर एम डिवाइडेड बाय पी एक्स टू द पावर एम प्लस क्यू वाई टू द पावर एम इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ आर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो साइन इन्वर्स ऑफ आर कांस्टेंट है, इसके जगह हम कोई एक दूसरा कांस्टेंट, मतलब लिखते वक्त हर बार साइन इन्वर्स आर ऐसे लिखने के बजाय यहाँ पे कोई दूसरा एक कांस्टेंट नंबर हम डिनोट कर देते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं लेट, मैं यहाँ पे समझ लीजिए इसको डिनोट कर देता हूँ टी से, ठीक है। सो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ आर। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ वेयर टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट के आर कांस्टेंट था तो साइन इन्वर्स आर कांस्टेंट है, मतलब टी कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये हो जाएगा पी एक्स टू द पावर एम माइनस क्यू वाई टू द पावर एम डिवाइडेड बाय पी एक्स टू द पावर एम प्लस क्यू वाई टू द पावर एम इज इक्वल टू टी, ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा पी एक्स टू द पावर एम माइनस क्यू वाई टू द पावर एम इज इक्वल टू टी के साथ ही अगर हम शिफ्ट करते हैं तो टी दोनों के साथ मल्टीपल हो जाएगा, पी टी एक्स टू द पावर एम प्लस क्यू टी वाई टू द पावर एम, ठीक है सर। सो अभी हम m के x के टर्म एक जगह कलेक्ट कर देंगे और y के एक जगह कलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो इसको अगर मैं यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ तो p x टू द पावर m माइनस पी टी एक्स टू द पावर m इज इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद प्लस हो जाएगा क्यू वाई टू द पावर m प्लस क्यू टी वाई टू द पावर m, ठीक है। सो मैं इन दोनों में से पहले तो कॉमन ले लेता हूँ x टू द पावर m, x टू द पावर m कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा p माइनस पी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा y टू द पावर m कॉमन लेने के बाद q प्लस क्यू टी, ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कि ये जो p माइनस पी टी है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर m इज इक्वल टू q प्लस क्यू टी डिवाइडेड बाय p माइनस पी टी, ठीक है। और ये हो जाएगा y टू द पावर m। समझ में आया स्टूडेंट, ये जो टर्म था इसके साथ कांस्टेंट वाला, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये तो पूरा t कांस्टेंट था, यहाँ पे p q तो पूरे कांस्टेंट थे, मतलब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको डिनोट कर देता हूँ s से। सो ये हो जाएगा q प्लस क्यू टी डिवाइडेड बाय p माइनस पी टी, तो मैंने यहाँ पे s से इसको डिनोट कर दिया, तो ये हो जाएगा x टू द पावर m इज इक्वल टू दिस इज s इंटू वाई टू द पावर m, ठीक है। तो अभी हम क्या करना है, देखिए यहाँ पे कि इसको हम लेबल्ड कर देते हैं नंबर 1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट, m आगे आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस होगा, इज इक्वल टू s तो कांस्टेंट था, इसको डिफ्रेंशिएशन के बाहर रखना है, और y टू द पावर m का डेरिवेटिव होगा m y टू द पावर m माइनस 1
हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट टाइप हो जाएगा फंक्शन। तो हमें फिर से y का डेरिवेटिव लेना होगा dy/dx, जो कि हमें यहाँ पे dy/dx ही फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे dy/dx की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, y/x फाइंड आउट करनी थी। सो मैं यहाँ पे dy/dx ले लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, ये dy/dx ये पूरा का पूरा टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा, m(x⁻m−1) ये मैंने लिख दिया और इसको मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा s(m)(y⁻m−1), ठीक है। सो अब इसमें से तो एक m और m कैंसिल हो जाएगा। अब s की जो वैल्यू होगी वो हम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे बोला था कि x⁻m = s × y⁻m। यहाँ पे अगर हमें s की वैल्यू पुट करनी है तो इस y⁻m को नीचे लेके आएंगे, मतलब s की वैल्यू क्या हो जाएगी, x⁻m / y⁻m। या तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज s = x⁻m / y⁻m। हो गया स्टूडेंट। बट हमें यहाँ पे 1/s की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टूडेंट y⁻m x⁻m, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 1/s की वैल्यू पुट कर देता हूँ, y⁻m / x⁻m, और ये था x⁻m - 1 y⁻m-1, आई थिंक इट इज़ m-1, ठीक है। सो अब क्या होगा देखिए, dy/dx = यहाँ पे हम इंडाइसेस के बहुत सिंपल से यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर डिनोमिनेटर में आ जाते तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो -m और +m कैंसिल हो जाएगा। या तो आप बोलिए कि इसको हम न्यूमरेटर में लेके आते हैं, तो y⁻m इसको न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस बन जाएगा प्लस। समझिए ना कि डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म है उसको अगर न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो उसका पावर नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव बन जाता है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो हमने सिर्फ y और y के टर्म न्यूमरेटर में लिखे और x और x के टर्म हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जब इसको हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा पावर इसका नेगेटिव, और ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो dy/dx = यहाँ पे देखिए दोनों के बेस सेम है, तो पावर का एडिशन होगा m - m + 1, और यहाँ पे होगा x⁻m - m + 1, तो +m - m कैंसिल होकर यहाँ पे बचेगा y⁻1, और यहाँ पे बचेगा x⁻1। तो इसका मतलब हो जाएगा y/x। सो इस तरह से हम dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट बहुत ईजी, इसमें से हमें कांस्टेंट को रिमूव करना था, तो हमने बहुत सफाई से हमने यहाँ पे जैसे साइन था तो इस साइन को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो साइन इनवर्स x, तो ये t हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि ये वाला टर्म डिनोमिनेटर का यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और x⁻m के टर्म एक बाजू में कलेक्ट कर दिए, y⁻m के टर्म एक बाजू में कलेक्ट कर दिए। जैसे हमने कलेक्ट किया उसमें से x⁻m और y⁻m जैसे ही बाहर निकल आया, तो उसके साथ जो बचा हुआ टर्म था वो सभी के सभी दोनों बाजू में कांस्टेंट बचे हुए थे। तो हमने यहाँ पे x⁻m इस कांस्टेंट को यहाँ पे भेज दिया, तो ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट हो गया, उसको हमने s से डिनोट कर दिया, तो एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर से यहाँ से एक s तो बचा हुआ था, उस s को फिर से रीसब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके, ठीक है सर। तो उसके बाद उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है बाय यूजिंग रूल्स ऑफ इंडाइसेस, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा y/x, ठीक है स्टूडेंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।